हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे और यह 100 क्वेश्चन होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा। यह फुल मॉक टेस्ट पेपर होगा और आप लोग अपना नंबर ज़रूर काउंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 का है, तो इसलिए यह करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को काउंट करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद अपना नंबर काउंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और आप लोग अब बिल्कुल ढिलाई मत बरतिए। आप लोग अपने तैयारी में एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब बहुत जल्दी ही आयोग से नोटिस भी आने वाली है, नोटिस आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी और शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे। चलिए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विस्टर मार्क ने, हेनरी मैन ने, मार्गन ने, फेजन ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विस्टर मार्क, हेनरी मैन, मार्गर और फ्रेजर में। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। किसने पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था? तो यह सर हेनरी मैन ने दिया था। आगे, निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित करें। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज होते हैं। वंश जाने माने पूर्वज के वंशक्रम। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार। डी परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यही गलत जोड़ा है। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार है। कुल जो है एक बड़ा संयुक्त परिवार, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कुल एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्यों में रक्त संबंध हो, और संयुक्त परिवार में जरूरी नहीं है कि रक्त संबंध हो, और कुल में रक्त संबंध होना आवश्यक है जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करते हैं। इसलिए इसमें जो गलत चिन्हित है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? दाएं भाग का नियम, सपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम, प्रवर का नियम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मिताक्षरा का नियम। मिताक्षरा नियम के अनुसार संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार हो जाता है। जैसे आपने जिस परिवार में जन्म ले लिया है, वहाँ पर जो भी संपत्ति है, उस परिवार की जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति के आप अधिकारी हो गए जन्म होने के बाद ही। लेकिन दाएं भाग के अंतर्गत ऐसा नहीं है। दाएं भाग में क्या है, आप जन्म लेते ही वहाँ के संपत्ति में अधिकारी नहीं होते हैं, बल्कि जब पूर्वज जो भी हैं, माता पिता, जब उनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद संपत्ति हस्तांतरित होती है, तो उसमें दाएं भाग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? डी.एन. धनाग्रे ने, आई.पी. देसाई ने, इरायती कर्वे और ए.एम. शाह ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन किया था? इरायती कर्वे ने किया था। आगे, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? तो एलजीबीटी से संबंधित जो धारा वह 377 है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। एलजीबीटी जो धारा है, इस सेक्शन में भारत में जो समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिया गया था। लेकिन एलजीबीटी का अर्थ लेस्बियन, गे या उभयलिंगी अथवा ट्रांसजेंडर है, जिसे 6 सितंबर 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की चर्चा करता है? अनुच्छेद 28, 29, 30, 31, 32। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण करता है। आगे है,
अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है या कहाँ पर घोषित है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने की बात की गई है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है, क्या बताती है कि यह ग्रामीण गरीबी का विस्तार है, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार है, शहरी संपन्नता का विस्तार है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह ग्रामीण गरीबी का विस्तार बताता है। आगे, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या प्रस्तुत की। तो पार्सन्स के द्वारा, कार्ल मैनहीम द्वारा, गेल्स के द्वारा, पीटर बर्गर के द्वारा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह गेल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे, सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसारण कहलाता है, सांस्कृतिक आक्रमण, सांस्कृतिक विनिमय, संस्कृति का सामान्यीकरण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह प्रसारण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसारण। आगे, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में और नवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो इसका काल था 1980 से 1985 का जो काल था छठी पंचवर्षीय योजना का। प्रारंभ जो था रोलिंग प्लान 1978, रोलिंग प्लान कब हुआ था? 1978 से 1980, जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई थी। रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाई गई थी? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत भारत में महिला के कल्याण के विकास उपागम में परिवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं? जीजा साली के मध्य, देवर भाभी के मध्य, जीजा साला के मध्य, माता पुत्री के मध्य। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, माता और पुत्री के मध्य परिहास का संबंध नहीं पाया जाता है। परिहास का मतलब होता है वही हंसी मजाक करना। आगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है यह 2004 में कब प्रारंभ किया गया? 2004 में प्रारंभ की गई थी और यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी। और इस योजना के तहत देश के पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाले जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की जो लड़कियां होती थीं उनको मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2004 में। आगे, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राम आहूजा ने किया था। आगे, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्ण निर्धनता। आगे, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है, तो उसे देवदासी परंपरा कहा जाता है। देवदासी परंपरा जो थी यह हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है और भारत के कुछ क्षेत्र में, खास करके यह दक्षिण भारत में महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेला गया। तो वहीं से देवदासी परंपरा का उद्भव हुआ। आगे देखते हैं, मादक द्रव्य व्यसन का लक्षण है। मादक द्रव्य व्यसन का लक्षण है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभाव और मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, इनमें सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे, तकनीक में तीव्रता तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं,
सांस्कृतिक विसरण कहते हैं, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विसरण कहते हैं। तकनीक में जैसे इस अवधारणा का प्रयोग, जो सांस्कृतिक विलंबना का प्रयोग है, इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग 1922 में, किस सन में? 1922 में आगवन एवं निमकाफ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी सोशल चेंज में किया था। उसने कहा था कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष और दूसरा अभौतिक पक्ष। इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न इस पिछड़न की स्थिति को ही आगवन ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न के नाम से इंगित किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगवन और निमकाफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, सामाजिक नियंत्रण। आगे, उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? तो उसे क्या कहेंगे? उसे चक्रीय उद्विकास सिद्धांत कहेंगे। चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत किसने दिया था? या सोरोकिन ने दिया है। सोरोकिन ने इसे घड़ी पेंडुलम की स्थिति भी बताया है। आगे, उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन नव उद्विकासवादी विचारक है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी गार्डन चिल्ड है। कौन? बी गार्डन चिल्ड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है? तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा जो है यह एक सामाजिक बुराई है। क्या है? यह एक सामाजिक बुराई के रूप में समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और भारतीय समाज में दहेज प्रथा क्या है? यह एक कुप्रथा है। यह दहेज पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार समय समय पर अपने कानूनों में बदलाव भी करती रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडिया चेंजिंग विलेजेज। क्या है? इंडिया चेंजिंग विलेजेज। यह किसका है? यह श्यामाचरण दुबे का है। आगे, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होती है, डर्मेटाइटिस होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपरथायराइडिज्म होती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है। आगे, जब थायरॉक्सिन की अधिकता होगी तो वहाँ क्या होगा? हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा और कमी से हाइपो हो जाएगा। आगे, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह किसने कहा था? यह लुई ड्यूमा ने कहा था। किसने? लुई ड्यूमा ने। आगे, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत का स्थान 66वां है। आगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? प्रव्रजन का, अशोधित मृत्यु दर का, विवाह का, अशोधित जन्म दर का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर। 3, 2 और 4 आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग, आनुवांशिक रोग है, संक्रामक रोग है, व्यवसाय संबंधी रोग है। तो यह क्या? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जिसके शरीर में बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं, तो हीमोफीलिया जिसको हो जाता है उसके अंदर जो है अगर कहीं भी थोड़ा भी कट फट जाता है तो रक्त जमता नहीं है, रक्त बहता ही रहता है। यह बीमारी जो है रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी हो जाती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है और इसी की कमी हो जाती है, तो यह
हीमोफीलिया हो जाता है और जिससे रक्त बहना बंद नहीं होता है। आगे, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबार, आइसोपाइकनिक, आइसोलाइन, आइसोथर्म। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आइसोपाइकनिक कहलाता है। क्या? आइसोपाइकनिक कहलाता है। आगे, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का पहला लक्ष्य कौन सा है? लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 5वां है। कौन सा? 5वां। आगे, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणु वाहक कहते हैं, वाहक कहते हैं, हवज, उष्मायित्र। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, रोगाणु वाहक कहलाते हैं। आगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं और एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एंटीबायोटिक्स एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को क्या करता है? किल कर देता है, मार डालता है या इसके विकास को ही रोक देता है। यह जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है जबकि विषाणुओं के प्रति यह अप्रभावी होता है। आगे देखते हैं, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर है? तो यह एचसीजी। जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है? एचसीजी का लेवल बढ़ जाता है। जब जो प्रेगनेंसी किट आता है उसको हम लोग जब टेस्ट करते हैं मूत्र के माध्यम से, जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें एचसीजी हार्मोन ही बढ़ा होता, वही उसमें शो करता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एचसीजी। आगे, एक गर्भवती महिला को पास अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान महिला और बच्चे गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं की नियमित रूप से जांच की जाती है। यदि किसी जांच में स्त्री के धमनियों और नसों में रक्त प्रवाह का कम होने के लक्षण या संकेत मिलते हैं तो इस स्थिति में गर्भवती महिला का बाएं पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह दी जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इनवर्जन कहा जाता है। क्या कहलाता है? यह इनवर्जन कहलाता है। आगे, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो जन्मजात विकृतियाँ हो जाएगी, मृत शिशु पैदा होना, जटिल प्रसव, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, बच्चे के जन्म के कितने देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए? तो बच्चे के जन्म के कम से कम 30 मतलब अधिकतम, कम से कम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, लेकिन अधिकतम 30 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह पर अपारदर्शी अंगूठी दिखाई देती है जिसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उसे प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा कहते हैं। आगे, अगला क्वेश्चन है, बीसीजी देने के बाद निशान बनता है 3 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 सप्ताह में। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिली कालमेट ग्यूरिन। का टीका देने के बाद जो निशान बनता है वह 2 सप्ताह में बनता है। और बीसीजी जो वैक्सीन जो होता है यह टीबी के लिए एक सकारात्मक त्वचा परीक्षण करता है। आगे, ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 20, 23, 90, 46। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 23 होते हैं। आगे, 23 जोड़े होते हैं। आगे, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? सूक्ष्म मोटर क्रिया का, भाषा विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, अच्छा प्रबंधन कौशल का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी,
यह संज्ञानात्मक विकास का। आगे, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भूमिका अभिनय होता है। वयस्कों में दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु सबसे जो महत्वपूर्ण उपयुक्त भूमिका होती है वह अभिनय की होती है, और इस विधि के अंतर्गत श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है, जिससे व्यक्ति उनका अनुकरण करें। आगे, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं, तो शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है। आगे, नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं, तो नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, तो जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, लेकिन प्रौढ़ावस्था नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विकोष्ठ कहलाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकोष्ठ कहलाता है। आगे, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का डैश हो जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक का जो वजन होता है 3 गुना हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 2.5 से 3 केजी बच्चे का वजन होता है, और जब प्रथम जन्मदिन का होता तो लगभग 9 केजी का हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। आगे है, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, परिपक्वता होती हैं। आगे, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, फलों में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह मक्खन में पाया जाता है। आगे, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैल्शियम से भरपूर होता है किंतु प्रोटीन से कम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आगे, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की अंगुलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो यह बेबिंस्की कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेबिंस्की कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एसडीपी, टीडीपी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टीडीपी है। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम टीडीपी है। सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। आगे है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया? तो यह 1995 में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1995 में लागू किया गया था। आगे, बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ए, हीन भावना के सिवाय कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा की भावना हो सकती है, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, पोषक तत्वों की भी कमी हो सकती है। आगे, शैशवावस्था में बच्चों में कौन संवेग नहीं होता है? आनंद का, क्रोध का, उत्साह का, डर का। तो इसमें शैशवावस्था में बच्चों में डर नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का अर्थ क्या है? तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसको ऊपर बता चुके हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। आगे, बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं, और बाद में कितने हो जाते हैं? 32 दांत होते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक दांत,
दूसरा रदनक दांत, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा जो है चवर्णक होते हैं। आगे लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध डैश द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्तन ग्रंथियाँ। आगे शिशु के जन्म के बाद 15 से 3 मिनट का समय कहलाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह पार्टिनेट कहलाता है। आगे डैश गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मायोमेट्रियम। क्या बनाता है? मायोमेट्रियम। जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणियों के गर्भाशय की भीतरी जो श्लेष्मिक झिल्ली सहित उपकला को एंड्रोमेट्रियम या अंतः गर्भाशय कला कहते हैं। आगे गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म डैश के साथ जुड़े हैं। इसमें ए है, ए ऑप्शन। एक मिनट ऊपर हो गया, 64 नंबर था। फोलेट स्तर है, निम्न लिपिड स्तर है, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर और निम्न प्रोटीन स्तर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, निम्न फोलेट स्तर होता है। आगे स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष और 30 से 40 वर्ष। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 से 30 वर्ष स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु होती है। आगे एफ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन कहाँ पाए जाते हैं? यह मूंगफली में पाए जाते हैं। यह मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं। आगे अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम है पेपेन, ब्रोमीलिन, एमाइलेज, रेनिन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एमाइलेज होता है। आगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। श्रेणी और मानक, श्रेणी और ग्रेडिंग, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड, भक्ष्य योग्य और भक्ष्य अयोग्य। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को डाइस करना कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। ब्राइनिंग, केनिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन, लायोफिलाइजेशन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या कहलाता है? केनिंग कहलाता है। आगे एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? वस्त्रों पर, मकान बनाने की सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, खाद्य पदार्थों पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, खाद्य पदार्थों पर किया जाता है। किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? बचपन में तो ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय बच्चे का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो बीएमआर भी ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में भी ज़्यादा होता है, युवावस्था में भी ज़्यादा होता है, तो वृद्धावस्था में कम हो जाती। कब? वृद्धावस्था में कम हो जाती क्योंकि शरीर के बहुत से आर्गन्स जो होते हैं वह काम करना बहुत धीमा काम करते हैं, कुछ आर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वृद्धावस्था। आगे ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2110। कितना है? 2110। आगे शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 75 से 100 के बीच में होता है। आगे शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे हैं बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं।
तो भाषा बच्चे बोलने पहले सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, निसंक्रमणीकरण। आगे म्यूकर, अस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डबल रोटी और अनाज। आगे गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। आगे 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? तो 1.5 ग्राम पर किलो। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 0.5 ग्राम या किलो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और 79 का भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, और 80 का भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो कितने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। आगे शुद्ध जल होता है स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। आगे 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का आरडीए है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 mg पर डे होता है। आगे स्टार्च है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? यह एक पॉलीसैकेराइड होता है। यह मनुष्य तथा शाकाहारी जंतुओं के लिए मुख्य पोषक पदार्थ होता है। आगे मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊतकों की मरम्मत करना है। आगे वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो वह क्या कहलाता है? वह एक्रोलीन कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्रोलीन। आगे इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो क्या कहलाती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शार्क लीवर तेल कहलाता है। आगे वो परिवार जो माँ के नाम से चलते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मैट्रियार्कल परिवार कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसे मैट्रियार्कल या मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। आगे बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है, तो वह क्या कहलाती? पुनर्व्यवस्था काल कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे दहेज निषेध कानून डैश यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था, तो कब किया गया था? 1961 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1961 में। आगे यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डगलस नॉर्थ हैं। आगे वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, तो क्या कहलाती हैं? वह खुली प्रणाली कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खुली प्रणाली। अगला क्वेश्चन है समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो समाज की जो बुनियादी इकाई है वह परिवार है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो था विटामिन B9। एनीमिया जो होती है, एनीमिया 3 से एक B1 होता है, B9 और B12 से होता है। इसमें जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया है वो B9 के कारण होता है। आगे किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श से पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डी, बिली एवं एंड्रे। आगे परामर्श की विधि है, मौन धारण है, स्वीकृति है, पुनरावृत्ति है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 198 है। कितना? 198 हैं। सॉरी इसमें आपके एक मिनट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूछा है। WHO कुल कितने सदस्य हैं? तो 194 है, 194। और WHO का स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। आगे, यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? तो यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या 38 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं? 38 हैं। यूनिसेफ क्या है? ये गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे, UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, संपत्ति, प्रति व्यक्ति आय। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संपत्ति नहीं शामिल है। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए 3 संकेतक शामिल है। कितने? 3। पहला है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी लाभ हो। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जितने नए लोग जुड़े हैं। और आप लोग लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो में हमने बीच में कहीं नहीं बोला कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपका टाइम हम बिल्कुल इधर उधर नहीं करना चाहते कि आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस रहें और अपना प्रैक्टिस सेट करते रहें। थैंक यू।